लाख बुरे हैं हम, पर तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो। तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया। मैं ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नज़र में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं। और अगर मैं बुरा हूं तो फिर कोई भी अच्छा नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारा। और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया, लोगों ने मुझे अच्छा कह के पुकारा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और इस वीडियो में दिए गए संदेश को अच्छे से समझ लिया, तो इसी वक्त से आपकी जिंदगी की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगेगी और आप जिंदगी में अच्छा फैसला लेने लगेंगे। दोस्तों, किसी गांव में एक लड़का अपने पिता के साथ रहता था। एक बार उसके पिता ने कहा कि जा बकरी चलाने के लिए एक लकड़ी खेत से ले आ। लड़का कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और उसने पहली कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर मारी। उस डाली पर कोई कांटे नहीं थे और उसको काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक बबूल का पेड़ था जो पूरी तरह कांटों से भरा हुआ था। लड़के ने उस पेड़ को देखा तो उसके पास जाने की उसने सोची भी नहीं। उस लड़के ने सोचा, आखिर मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाऊं। अब इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है और उसका काम अच्छा होता है, उसको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उसको ज्यादा तंग नहीं किया जाता और आमतौर पर उसकी सभी बातें मान ली जाती हैं। वहीं अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बात मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं और लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जो लोग उससे मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे कि बुरा बनना क्यों जरूरी है, टेढ़ा बनना क्यों जरूरी है और टेढ़ा कैसे बने। जिंदगी में अगर आपने दो चीजों को सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो कभी भी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा। फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोलें या बुरा बोलें, पहली चीज है हाँ और दूसरी चीज है ना। अगर आपने जिंदगी में सीख लिया कि कब आपको हाँ कहना है और कब आपको ना कहना है, तो भले ही लोग कुछ भी बोलें, आपको कितना भी बुरा बोलें, कितना ही जिद्दी बोलें, कितना ही बुद्धू माने, लेकिन आप अगर देखोगे अपने लाइफ में पलटकर तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बताओ कि ये जो जिंदगी जी रहे हो वो ना आपको बबलू के नाम पर मिली है, ना टोनी के नाम पर मिली है, ना रानी के नाम पर मिली है। ये जो जिंदगी है आपकी, वो आपको अपने खुद के नाम पर मिली है। ये हमारे बाप के नाम की भी नहीं है। उनको अलग जिंदगी मिली है और हमें अलग जिंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है ना, उस नाम के हजारों इंसान हैं इस दुनिया में। आप लोग रोज फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सर्च मारकर तो देखते ही होंगे। फिर कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे उन नामों से अलग बनाती है। आपकी यूनिक पर्सनैलिटी और उसकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से अफेक्टेड होकर किसी और की बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया, उसी टाइम आपकी ये जो यूनिकनेस है खत्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है और उसमें आपकी खुशी नहीं है और वो आपकी नजरों में गलत है, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फायदा है, किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रो करने वाले हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिसीजन है ना हाँ बोलने का और ना बोलने का, वो टोटली आपकी मेंटलिटी पर डिपेंड करना चाहिए। अगर आपको कोई आग में कूदने को बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपको टाइम बर्बाद करेगा तो उसको फॉलो करते रहोगे क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो उसमें आपका तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल कर आई कि आप ज्यादा दूर की नहीं सोचते।
आप सोचते हो कि प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वहीं अगर आप ये सोचेंगे कि यही टाइम की बर्बादी आने वाले टाइम में आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है, तो आप आज से ही गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे, दूसरों के फालतू कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको ये लग रहा है ना कि अगर मैंने मना कर दिया तो अगला इंसान मुझे गलत सोचेगा या फिर कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो साथ नहीं देगा। ये जो अकेले होने का फियर है ना, वही लोगों की हाँ को ना और ना को हाँ में बदल देता है। और बदले में आपको क्या मिलता है? टाइम की बर्बादी, और सामने वाले का काम निकल जाता है, वो अपना फायदा लेकर निकल लेता है और आप पछतावे को लेकर बैठे रहते हो कि काश मैंने उस दिन ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत जरूरी है भाई, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप सॉफ्ट टारगेट रहोगे ना किसी के लिए, तो वो आपको पहले ही निशाना बना लेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि सॉफ्टनेस जरूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ बनना जरूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आंखें बंद करके उस पर भरोसा करते रहो। मैं मानता हूँ कि सॉफ्टनेस होनी जरूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ बनना जरूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आंखें बंद करके उस पर भरोसा करते जाएं। आप ये देखो कि अगर अगले व्यक्ति का नुकसान हो रहा होता तो क्या वो आपके साथ रुकता? क्या वो आपके साथ ठीक वैसा ही करता जैसा वो आपसे करने के लिए बोल रहा है? क्या वो भी आपकी बात मानता? क्या सामने वाला भी आपके टाइम की इज्जत करता, या केवल आप ही उसके लिए अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? जैसा वो बोल रहा है वैसा करने से मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा, या मेरी इज्जत की तो वाट नहीं लग रही। जब भी हाँ और ना बोलने का समय हो ना, तो हर पहलू को ठीक से चेक कर लो। कई बार हम थोड़े से फायदे के चक्कर में सीधा बढ़कर अगले बंदे की बात मान लेते हैं, पर ये नहीं देखते कि उस थोड़े से फायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में आप गलत को भी सही बताने लगते हैं और अच्छा बन जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है, ये ऐसा बोल रहा है, तो किसी और को भी जाकर बोलता होगा हमारे बारे में। ये नहीं सोचोगे। इसीलिए कहता हूँ कि सही है तो उसको सही बोलो, और अगर कोई चीज गलत है तो उसको गलत बोलो, फिर चाहे लोग आपको बुरा बोले, टेढ़ा बोले या कुछ भी बोले। लास्ट में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। कहते हैं कि अच्छों को दूसरे में अच्छाइयाँ और बुरों को दूसरे में बुराइयां ही नजर आती हैं। इसीलिए अगर तुम्हें कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले, तो उसकी बातों को नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना कि क्या तुम सच में बुरे हो। किसी को माफ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ मत बनो। चाहे दूसरों की नजरों में अच्छे बनो या बुरे, बस ऐसा बनो कि कोई आपके जैसा ना बन पाए। और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनो, किसी वजह की वजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। और एक चीज को दिमाग में हमेशा रखना, कुछ ऐसा जरूर करना जिससे दुनिया में देश का नाम हो और देश में आपका नाम हो जाए।